नाज़रीन, इमरान खान जो ये समझते रहे कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ जहराना बयानियाँ, सख्त सियासी लबो लहजा और अस्करी क़यादत पर बरह रास्त तनकीद उन्हें बिल आखिर ताकत को उस मरकज़ के साथ बरह रास्त मुज़ाकरात तक ले आएगी। अब सियासी तौर पर एक ऐसी बंद गली में दाखिल हो चुके हैं जहाँ से वापसी के रास्ते कम होते जा रहे हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर गोल्ड स्मिथ ख़ानदान समेत मुख्तलिफ बाअसर हलकों के ज़रिए लॉबिंग के बावजूद इस्टेब्लिशमेंट ने दो टोक अल्फाज में मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है कि वो इमरान खान से किसी किस्म के बरह रास्त मुज़ाकरात नहीं करेगी, और अगर गुफ्तगू करनी है तो सियासी हुकूमत से करें। इस बंद गली में फंसने के बाद इमरान खान ने न सिर्फ खुद एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं इस वक्त, बल्कि वो अपनी पार्टी रहनुमाओं को भी इस बंद गली की तरफ धकेल रहे हैं। मुसलसल ये कह रहे हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करें और एहतजाजी सियासत को अपनाएं। दूसरी जानिब PTI की सीनियर क़यादत एक कैश-22 सिचुएशन में है। अगर वो इमरान खान की हिदायत पर अमल करें तो कानूनी कार्रवाई, गिरफ्तारियां और मज़ीद दबाव का सामना करना पड़ेगा, और अगर ना करें तो पार्टी में अपनी पोजीशन ख़तरे में देखते हैं। यूँ इमरान खान तो पहले ही बंद गली में जा चुके हैं, मगर वो अपनी पार्टी को भी इस समत धकेलते नज़र आ रहे हैं। इमरान खान से जेल में मुलाकातों की बात करें तो काफ़ी हलचल के बाद उनकी बहन से उनकी मुलाकात हो गई है और उन्होंने बताया कि वह सेहतमंद है। लेकिन अगर इस सारी सूरत हाल को अब देखा जाए तो हुकूमती वज़रा ने हाल ही में वादे तौर पर कहा है कि अगर इमरान खान के अहले खाना या उनके वकला उनसे मुलाकात के बाद सियासी बयानात या पैगामात मीडिया तक पहुँचाते रहे तो इनकी जेल मुलाकातें बंद कर दी जाएंगी। सरकार का मौक़िफ़ यह है कि कानूनी तौर पर मुलाकातों का मकसद सिर्फ खैरियत दरियाफ्त करना और कानूनी मामलात पर बातचीत है, सियासत नहीं। एक माह बाद इमरान खान की बहन की मुलाकात के बाद अगरचे उन्होंने मीडिया से बात नहीं की, लेकिन उसी शाम इमरान खान के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट एक्स से एक सख्त बयान इस्टेब्लिशमेंट के सबसे ताकतवर फर्द फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ जारी किया गया। मज़ीद बरा इमरान खान ने अपनी जमात की सियासी कमेटी तहलील कर दी और बाज़ पार्टी रहनुमाओं को मीर जाफर और मीर सादिक जैसे अल्फाज से नवाजा जो बर सग़ीर की तारीख में गद्दारी की अलामत समझे जाते हैं। यह बयानात हुकूमत के इस बयानिए को तक़वियत देते हैं कि इमरान खान अपनी सियासी हिकमत अमली के जेल के अंदर से ही चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा असल सवाल ये है, क्या हुकूमत मुलाकातें बंद कर सकती है? कानूनी माहिरीन का कहना है कि सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी की सूरत में आर्जी तौर पर पाबंदी लग सकती है, ताहम उसे मुस्तकिल पॉलिसी नहीं बनाया जा सकता। इसी दौरान PTI के अंदरूनी हालात भी ख़राब तरीन सतह पर पहुँच चुके हैं। पार्टी के रहनुमा और सोशल मीडिया कारकुन आपस में उलझ पड़े हैं। पाकिस्तान में मौजूद रहनुमा बैरून मुल्क मौजूद यूट्यूबर्स और कारकुनों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट और PTI के बीच दरार को बढ़ा रहे हैं और सिर्फ डॉलर्स कमा रहे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के बैरून मुल्क मौजूद कारकुन पाकिस्तान में मौजूद रहनुमाओं पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो डबल गेम खेल रहे हैं, यानी बैक वक्त इस्टेब्लिशमेंट और पार्टी दोनों से ताल्लुकात रखे हुए हैं। ये तकसीम पार्टी के बयानी और मजबूती को शदीद नुकसान पहुँचा रही है। सियासी तज्ज़िया निगारों के मुताबिक ये पहली बार नहीं कि PTI में इस तरह के इख्लाफात सामने आए हों, लेकिन फ़र्क यह है कि इस बार इमरान खान खुद इस तकसीम से शदीद मायूस और बाज़ रहनुमाओं से नाराज़ हैं। कई सियासी मुबसरीन के मुताबिक इमरान खान इस वक्त सियासी तौर पर एक बंद गली में दाखिल हो चुके हैं। इस्टेब्लिशमेंट इनसे बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं, पार्टी के अंदर अदम एतमाद बढ़ रहा है, अदालतों में कई बड़े मुकदमात चल रहे हैं और जेल में तवील मुद्दत के बाद जज्बाती दबाव भी बढ़ रहा है। तज्ज़िया निगारों का कहना है कि इमरान खान एक ऐसे मरहले पर खड़े हैं जहां वो ना तो इस्टेब्लिशमेंट को नरम करने में कामयाब हो रहे हैं और ना ही अपनी पार्टी पर मुकम्मल कंट्रोल बरकरार रख पा रहे हैं। नाज़रीन, अगर हम पाकिस्तान की तारीख पर नज़र डालें तो इससे पहले भी कई रहनुमा ऐसे दौर से गुजर चुके हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी जेल में रहे, कैद थे, पार्टी तकसीम हुई, रियासती दबाव था, उन्होंने भी अपने ही लोगों पर नाराज़गी का इजहार किया था और बहुत से उनके रहनुमा मुखालिफ समत में चले गए थे। नवाज शरीफ भी बेपनाह दबाव में रहे, जेल में भी रहे, पार्टी के अंदर ग्रुपिंग भी हुई, अदालती मुकदमात और इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात में ख़राबी ने उन्हें कमज़ोर किया। बैरून मुल्क जाने के बाद पार्टी के बयानिए में वाज़ेह तब्दीली आई। बेनज़ीर भुट्टो की बात करें तो उनको भी अपनी पार्टी के अंदर साजिशों का सामना करना पड़ा, मुखालफिन और रियासती इदारों का दबाव रहा और पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात ने उनके सियासी सफ़र को मुतासिर किया। इन मिसालों से ये बात सामने आती है कि पाकिस्तान में सियासी रहनुमा जब रियासती ताकत के साथ टकराव में आ जाते हैं तो पार्टी भी तकसीम हो जाती है और कई मुश्किलात बढ़ जाती हैं और सियासी तौर पर उनके लिए अपने मकासद हासिल करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप मौजूदा सूरत हाल पर नज़र डालें तो सूरत हाल यह नज़र आती है कि इमरान खान मुबैना तौर पर चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च शुरू करे, जबकि वफाकी हुकूमत वाज़ेह अल्फाज में कह चुकी है
اگر ایسا ہوا اور کسی قسم کے امن و امان کی بگڑتی صورتحال پیدا ہوئی تو وہ کے پی میں گورنر راج نافذ کرنے سے بھی گریز نہیں کرے گی۔ حکومتی وزراء بار بار یہ دھمکی دہرا رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی رہنما 9 مئی کے مقدمات میں سزا یافتہ ہے اور اس وقت کے پی میں چھپ کر گرفتاری سے بچ رہے ہیں، انہیں بھی پکڑ کر پنجاب منتقل کیا جائے گا۔ ایسے کھلے بیانات کی موجودگی میں کے پی حکومت شدید دباؤ میں ہے اور خود کو بالکل اس کیفیت میں محسوس کر رہی ہے جیسے آگے کنواں اور پیچھے کھائی۔ اگر وہ عمران خان کی خواہش پوری نہ کرے تو کارکن اور سخت گیر حلقے انہیں غدار قرار دینے لگیں گے، اور اگر لانگ مارچ کی کال پر عمل کرے تو قانونی، سیاسی اور انتظامی نتائج انتہائی سنگین ہو سکتے ہیں، خصوصاً ان رہنماؤں کے لیے جو گرفتاری سے بچنے کے لیے کے پی میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ یوں کے پی حکومت ایک ایسی مشکل صورتحال میں پھنسی ہے جہاں ہر راستہ خطرے سے خالی نہیں۔ ناظرین، حالیہ دنوں میں چیف آف ڈیفنس فورسز کی تقرری سے متعلق نوٹیفیکیشن کے اجراء کا معاملہ میڈیا میں نمایاں رہا اور سوشل میڈیا پر ایک منظم مہم بھی چلائی گئی جس میں تاثر دیا گیا کہ نواز شریف اور عسکری قیادت کے درمیان کسی قسم کا اختلاف موجود ہے، جس کی وجہ سے حکومت نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر رہی۔ تاہم اب یہ پروپیگنڈا خود ہی دم توڑتا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ باخبر حلقوں کے مطابق سی ڈی ایف کی تقرری کے لیے شاندار تقریب کی تیاریاں جاری ہیں۔ پہلے خبریں تھیں کہ تقریب ایوان صدر میں ہوگی، مگر اب اطلاعات ہے کہ اسے جی ایچ کیو میں منعقد کیا جائے گا اور اس سے قبل نوٹیفیکیشن لازمی طور پر جاری کر دیا جائے گا۔ حکومتی وزراء کا کہنا ہے کہ سی ڈی ایف کوئی محض عہدہ نہیں بلکہ ایک ادارہ ہے جس کے لیے قواعد، دائرہ کار اور طریقہ کار طے کرنے میں وقت درکار ہوتا ہے۔ دنیا کے دیگر ممالک میں ایسے معاملات میں طویل وقت لیا جاتا ہے، جبکہ پاکستان میں یہ کام نسبتاً کم مدت میں ہو رہا ہے، اس لیے چند دن کی تاخیر کو غیر معمولی سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ ناظرین، آخر میں اگر موجودہ صورتحال کے تناظر میں دیکھا جائے تو عمران خان شدید اضطراب اور بے چینی کا شکار نظر آتے ہیں اور ہر ممکن راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ کسی طرح اپنی سیاسی پوزیشن کو دوبارہ مضبوط بنا سکیں، مگر زمینی حقائق اس کے برعکس ہیں۔ ان کی محض رائے اور تصادم پر مبنی حکمت عملی نہ صرف بری طرح ناکام ہوئی ہے بلکہ اسی پالیسی پر قائم رہنے سے ان کی مایوسی میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سخت گیر طرز سیاست پی ٹی آئی کے لیے سیاسی گنجائش بھی تیزی سے کم کر رہا ہے، کیونکہ پارٹی رہنما قانونی دباؤ، گرفتاریوں اور اندرونی انتشار کے باعث مزید مشکلات میں گھر رہے ہیں۔ ایسے میں جب تک عمران خان اپنی موجودہ حکمت عملی پر اڑے رہیں گے، نہ صرف ان کے لیے راستے محدود ہوتے جائیں گے بلکہ پارٹی بھی مسلسل دباؤ اور بے یقینی کا شکار رہے گی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔